नमस्कार। ITI एजुटेक में आपका स्वागत है। यहाँ इंजीनियरिंग ड्राइंग के सॉल्व पेपर की अगली कड़ी में आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ड्राइंग उपकरण। तो ड्राइंग उपकरण से संबंधित आज के क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, ड्राइंग बोर्ड बनाने में लकड़ी का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है गांठ वाली लकड़ी, दूसरा ऑप्शन है ठोस लकड़ी, तीसरा ऑप्शन है नरम लकड़ी, चौथा ऑप्शन है कोई भी नहीं। ड्राइंग बोर्ड किस लकड़ी का बना होता है? प्रश्न का ये मतलब है कि ड्राइंग बोर्ड किस लकड़ी का बना होता है। तो इस चारों ऑप्शन में सी ऑप्शन हमारा सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो ड्राइंग बोर्ड होता है वह ओक और देवदार ओक की लकड़ी का बना होता है, जैतून और ओक की लकड़ी का बना होता है, जो कि बहुत ही नर्म लकड़ी होती है। तो जो हमारा सही जवाब होगा वह क्या होगा? नर्म लकड़ी। नर्म लकड़ी हमारा सही जवाब है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, टी स्क्वायर के हेड व ब्लेड के वर्किंग एज के बीच का डिग्री का कोण होता है। टी स्क्वायर का हेड और ब्लेड के वर्किंग एज के बीच किस डिग्री का कोण बना होता है? पहला ऑप्शन है 120 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 9 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 90 डिग्री। तो जो हमारा सही जवाब होगा वह होगा 90 डिग्री, क्योंकि टी स्क्वायर में 90 डिग्री का कोण बना होता है। टी स्क्वायर यह एक उपकरण है जो अंग्रेजी अक्षर के टी की भांति बना होता है। अंग्रेजी अक्षर के टी की भांति होता है और इसके दो मुख्य भाग होते हैं, हेड और ब्लेड, और दोनों भाग स्क्रू की सहायता से 90 डिग्री पर सेट किए जाते हैं। तो जो हमारा सही जवाब है वह है 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट का परिष्कृत आकार रेखा द्वारा दिया जाता है। ड्राइंग शीट का जो परिष्कृत आकार होता है किस रेखा द्वारा दिया जाता है? पहला ऑप्शन है बॉर्डर, दूसरा है बॉर्डर रेखा, तीसरा ऑप्शन है मार्जिन रेखा, चौथा ऑप्शन है फ्रेम। तो जो मार्जिन रेखा होती है वह हमारा सही जवाब है। तो आंसर नंबर आपका सी जो होगा वह सही जवाब होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो मार्जिन रेखा होती है वह किसी भी ड्राइंग शीट के आकार को निर्धारित करती है, मार्जिन रेखा। क्योंकि आप इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं इसमें ड्राइंग शीट को, दूसरा नंबर देखिए, ड्राइंग शीट को जिल्द बांधते समय शीट पर बनी आरेखन खराब ना हो, इसके लिए शीट पर मार्जिन रेखा या सीमा रेखा खींचते हैं। तो ये जो मार्जिन रेखा होती है वह है हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल की लीड का ग्रेड अधिक नर्म होता है। कौन सी पेंसिल का ग्रेड सबसे अधिक नर्म पेंसिल होती है? तो पहला ऑप्शन है 4B, दूसरा ऑप्शन है 5B, तीसरा ऑप्शन है 6B और चौथा ऑप्शन है 7B। तो जो हमारा सही जवाब है वह है 7B, क्योंकि 7B पेंसिल सबसे अधिक नर्म ग्रेड की होती है। यहाँ देख लेते हैं हम, 7B सबसे नर्म पेंसिल होती है। यहाँ देखिए ये है, पेंसिल जो होती है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। पेंसिल को 3 भागों में बांटा गया है, कठोर पेंसिल, मध्यम पेंसिल, नर्म पेंसिल। तो जब नर्म पेंसिल जो होगी उनमें ग्रेडिंग में 7B जो है सबसे नर्म होती है। और पेंसिल होती क्या है? पेंसिल प्राय लकड़ी की बनी होती है जिसके बीच ग्रेफाइट की पतली लीड होती है। और सबसे प्रमुख है इसमें, पेंसिल का आविष्कार कॉनरैड गैजेनर ने किया था, जिसे फादर ऑफ पेंसिल भी कहते हैं। फादर ऑफ पेंसिल कहते हैं। और आविष्कार किसने किया था? कॉनरैड गैजेनर। ये आपको शायद ही मिले कहीं, इसको नोट भी कर लेना आप लोग। लीड का ग्रेड अधिक कठोर होता है, निम्न में से कौन सी पेंसिल का ग्रेड अधिक कठोर का है? तो पहला ऑप्शन है 9H, दूसरा ऑप्शन है 8H, तीसरा ऑप्शन है 7H, चौथा ऑप्शन है 6H। तो जो सबसे अधिक कठोर ग्रेड की पेंसिल है वह है 9H। इस डायग्राम के माध्यम इसमें हम देख लेते हैं आगे कि पेंसिल 3 प्रकार की होती है, कठोर पेंसिल, मध्यम पेंसिल और नर्म पेंसिल। तो जो सबसे अधिक कठोर होगी वह होगी हमारा 9H। ठीक है, 9H की जो पेंसिल होगी वह सबसे अधिक कठोर होगी। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के ड्राइंग बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? वह उपकरण जो विभिन्न प्रकार की ड्राइंग में इस्तेमाल होता है।
उसे हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है ट्राई स्क्वायर, दूसरा है कंपास, तीसरा ऑप्शन है ड्राफ्टिंग मशीन, चौथा ऑप्शन है डिवाइडर। जो हमारा सही जवाब होगा वह होगा ड्राफ्टिंग मशीन। ड्राफ्टिंग मशीन के द्वारा हम कई प्रकार की ड्राइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें कई प्रकार की मशीनों का इस्तेमाल कम हो जाता है। क्यों हो जाता है ये देख लेते हैं। मिनी ड्राफ्टर एक ऐसा यंत्र है जो टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर और स्केल और प्रोटेक्टर के कार्य को एक साथ पूरा करती है। मिनी ड्राफ्टर जो होता है इन 4 उपकरणों का कार्य एक साथ कर लेता है, इसलिए इसका प्रयोग ड्राफ्टिंग और डिजाइनिंग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ड्राइंग पेपर का सही साइज है। ISI द्वारा कुछ सही साइज के पेपर की साइज निर्धारित की गई है, जैसे A0, A1, A4 साइज के जो पेपर होते हैं उनकी एक पेपर की साइज निर्धारित है। तो इन निम्न में से ड्राइंग पेपर का सही साइज क्या है? पहला ऑप्शन है 145 गुणे 297 mm, दूसरा ऑप्शन है 148 गुणे 210 mm, तीसरा ऑप्शन है 594 गुणे 841 mm, चौथा ऑप्शन है 700 गुणे 900 mm। तो जो हमारा सही जवाब होगा वह होगा सी, 594 गुणे 844 mm। ISI द्वारा जो निर्धारित साइज है वो हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए 594 गुणे 841 mm जो है हमारा निर्धारित साइज, वो हमारा सही जवाब है। इसे A1 साइज का लेटर साइज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग में पेंसिल, कटर, शार्पनर का इस्तेमाल किया जाता है। शार्पनर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है रेखा खींचने के लिए, दूसरा है कोण बनाने के लिए, तीसरा है पेंसिल को नुकीला करने के लिए, चौथा ऑप्शन है रेखा को मापने के लिए। तो ये तो सभी जानते हैं कि जो शार्पनर होता है, पेंसिल का जो कटर होता है, वह पेंसिल की को नुकीला करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा सही आंसर है वह है पेंसिल को नुकीला करने के लिए। पेंसिल को नुकीला करने के लिए शार्पनर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी ड्राफ्टर का उपयोग निम्न में से किस रूप में नहीं किया जाता है? किस रूप में नहीं किया जाता है ये देखना है। तो सेट स्क्वायर, चांदा, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंच कर्व, तीसरा ऑप्शन है चांदा और चौथा ऑप्शन है पैमाना। तो जो मिनी ड्राफ्टर होता है वह सेट स्क्वायर, चांदा और पैमाना, चांदा और सेट स्क्वायर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन फ्रेंच कर्व के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वह होगा बी, फ्रेंच कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड में बैटन का कार्य होता है। ड्राइंग बोर्ड में बैटन क्या कार्य करता है? पट्टियों को, पहला ऑप्शन है पट्टियों को कसना, दूसरा ऑप्शन है विकृत होने से रोकना, तीसरा ऑप्शन है पट्टियों को सहारा देना और चौथा ऑप्शन है टेबल पर टेक देना। तो जो ड्राइंग बोर्ड में बैटन का कार्य होता है वह होता है पट्टियों को सहारा देना। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। यहाँ देखिए आप लोग कि ड्राइंग बोर्ड में ये जो स्ट्रिप्स हैं इनको जोड़ने के लिए ये बैटन है हमारा, ये कार्य आता है। तो ड्राइंग बोर्ड पर बैटन पर स्क्रू द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो स्ट्रिप्स को कसने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा सही जवाब है पट्टियों को सहारा देने के लिए। तो आंसर नंबर सी हमारा सही जवाब है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।